बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज फेम भट्टी। आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल फेम भट्टी मोबाइल एक्सपर्ट। प्यारे व्यूअर्स, आज की वीडियो आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पर लेकर आया हूं। जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया गया था व्हाट्सएप का तमाम डेटा किस तरीके से दूसरे मोबाइल में हम ट्रांसफर करते हैं, इसी तरीके से अगर आपका पुराना मोबाइल है, कोई भी मोबाइल है, यानी कि अगर आज जो हम बताने वाले वो ये है कि अगर आपके पास सैमसंग का मोबाइल है, अगर आप वीवो के मोबाइल के अंदर डेटा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो बहुत ही ईजी तरीके से इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने अपना सारे मोबाइल का डेटा किस तरीके से नए मोबाइल यानी कि पुराने मोबाइल से नए मोबाइल में किस तरीके से ट्रांसफर करना है। तो यकीन आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो फाइनली बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह पाक के बरकत नाम से। चलिए चलते हैं मोबाइल की तरफ, जहां पर मैं आपको तमाम डिटेल बता देता हूं। दोस्तों, हमारे पास ये हमारे दोनों मोबाइल है। सबसे पहले हमने न्यू मोबाइल, उसके अंदर चेक करना है इजी शेयर की एप्लीकेशन है नहीं है तो उसको इंस्टॉल कर लें, अगर अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट कर लें। ठीक है, ये हमारा न्यू मोबाइल है जो कि हमारे पास वीवो का मोबाइल है। कोई भी मोबाइल हो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले इजी शेयर की एप्लीकेशन को ऑन करना है। ठीक है, ऑन करने के बाद अब हमने इसको एंड्रॉयड के अंदर क्लिक करना है। उसके बाद जो है हमने फाइल ट्रांसफर पे क्लिक करना है। फाइल ट्रांसफर पे क्लिक करने के बाद रिसीव के ऊपर क्लिक कर लेना। ठीक है, ये हमारा न्यू वाला मोबाइल है। इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे अपने पुराने वाले मोबाइल की तरफ, चाहे वो कोई भी हो, सैमसंग हो, ओप्पो हो, वीवो टू वीवो हो भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले इजी शेयर की एप्लीकेशन को इस मोबाइल में भी इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास इंस्टॉल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप सिंपल प्ले स्टोर के अंदर जाएंगे। इजी शेयर को, ये मेरे पास पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास इजी शेयर इंस्टॉल हो गई। अब ये जो पुराने वाला हमारा मोबाइल है, इसके अंदर हमने करना क्या है कि सबसे पहले जिस तरीके से हमने नए वाले मोबाइल के अंदर भी इजी शेयर की एप्लीकेशन कर ली है, अब ये हमारा पुराने वाला मोबाइल है। ठीक है, अब पुराने वाले मोबाइल के अंदर ये हमारे पास जैसे ऑप्शन आएगा, हम फाइल ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आई वांट टू सेंड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से हमारे पास हमारे मोबाइल की पूरी गैलरी, ऑडियो, वीडियो, जितना भी हमारा डेटा है यहाँ पर हमारे पास शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा वेट कर लेंगे। ये देखिए हमारा सारा डेटा हमारे पास शो हो चुका है। इसके बाद जो है सिंपली हमने कब करना क्या है कि अपने सारे डेटे को, जो डेटा आपने ट्रांसफर करना है उसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, या तो आल सिलेक्ट कर लें। आल सेलेक्ट करने के बाद जो है आपने सिंपली थोड़ा सा वेट कर लेना है। ये लोडिंग हो रहा है। लोडिंग थोड़ी देर लगा सकता है क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा होता है उसी हिसाब से जो है आप वो करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम कर लेंगे वेट। ये देखिए, इसके बाद जो है सिंपल हमने क्या करना है, अब हमारा सारा डेटा सिलेक्ट हो गया। सिंपली हमने इसी तरीके से ऑडियो में चलने जाएँ और जो जो चीज़ें आप सबको सिलेक्ट कर लें, या तो कुछ चीज़ें कर लें यानी कि एक एक फोल्डर कर लें, या फिर आप सारे फोल्डर एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद हमने करना क्या है, ये देखिए पहले मैं अपना सारा डेटा एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। हर चीज़ को जो है मैंने यहाँ से सिलेक्ट आल कर लिया है ताकि बार बार भी ना करना पड़े क्योंकि इतना ज़्यादा डेटा नहीं है। सिंपल हमने सेंड पे क्लिक करना है। जैसे हम सेंड पे क्लिक करेंगे हमारे पास क्यूआर कोड आ गया है। ये जैसे ही आपके पास सामने विंडो पर क्यूआर कोड आता है, हमने नए वाला मोबाइल उठाना है। ठीक है, नए वाले मोबाइल उठाने के बाद हमारे पास सिंपल जो है ये ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास स्कैन का ऑप्शन आ गया है। सिंपल हमने उठा के इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और ये हमारा डेटा ट्रांसफर होना शुरू हो गया है। इस तरीके से आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये सारा डेटा आपका पुराने मोबाइल से नए मोबाइल के अंदर सारी चीज़ें आपकी सेंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका है। इस तरीके से आप अपना सारा डेटा जो है पुराने मोबाइल का नए मोबाइल में, चाहे वो कोई भी हो, सैमसंग टू वीवो हो, वीवो टू सैमसंग हो, ओप्पो टू सैमसंग हो, इस तरीके से सारे आप जो है अपना डेटा सिंपली जो है सेंड कर सकते हैं न्यू मोबाइल के अंदर। तो दोस्तों इस तरीके से थोड़ा सा आप वेट कर लेंगे क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा होगा उसी हिसाब से जो है ये टाइम लेता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर यकीनन आपको समझ आ गया होगा कि पुराने मोबाइल से नए मोबाइल के अंदर किस तरीके से आपने अपना तमाम डेटा ट्रांसफर करना है। बहुत ही आसान लफ्जों में आपको सिखाने की कोशिश की है। यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में अपने भाई को बहुत याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।